रुको जरा, सबर करो। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। भाई वैसे शादी एक ऐसी मजेदार चीज है जिसमें सबके मजे ही मजे होते हैं। जैसे सिंगल लौंडों की सेटिंग करवा देती है, बड़ों को भाभीियों के मजे दिलवा देती है और बुढ़ों को अपनी जवानी लौटा देती है। वैसे तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि शादी में कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन फिर भी शादियों में ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं जिन्हें हम लाइफ टाइम भूल नहीं पाते। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कांड दिखाएंगे। जरा अपनी कुर्सी पर अच्छे से बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है हंसी और मजाक से भरा एक शानदार एपिसोड। आइए देखकर मजा आएगा। एक बात तो है, मम्मी के मगरमच्छ चाहे दूल्हा ही क्यों ना बने हो, लेकिन उनका ध्यान अपनी वाली से ज्यादा साली पर रहता है। और अगर हमारी बातों पर यकीन न हो तो एग्जाम्पल भी आपके सामने है। कहने को तो है साथ में घरवाली भी है, लेकिन दूल्हे के हाथ की खुजली तो तभी ठंडी हुई जब हाथ में साली को उठा लिया। सो गया बचपन से। अच्छा इश्क बड़ा रुको जरा, सबर करो। और अब जरा एक उदाहरण और देख लीजिए। दुल्हन की नजर इधर उधर क्या हटी, दूल्हे राजा ने माला सीधा साली के गले में डाल दी। अब जरा एक नमूने को और देखिए जो बिल्कुल भूल गया कि शादी किसकी है, और देखिए अपनी खुशी को किस तरह बयां करने लगा। अगर आपकी उम्र कम है तो भी अपने कॉन्फिडेंस को कम मत होने देना, क्योंकि लड़कियों द्वारा उम्र नहीं बल्कि टैलेंट देखा जाता है। अब जरा इन भैया से मिलिए जो स्टेज पर जाकर दुल्हन को ही इम्प्रेस करने लगे, और लगता है जनाब कामयाब भी हो गए। हाय मजे। बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, दुल्हन को भी नहीं छोड़ा। इन्हें देखकर दूल्हा शायद मन ही मन सोच रहा होगा तो बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। और दुल्हन ही नहीं, इसने तो सालियों को भी लपेटे में ले लिया। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। अब जरा आप इस दुनिया के 11वें अजूबे को देखिए। भाई अगर लड़की पसंद नहीं थी तो पहले ही बोल देता। साली को माला पहना कर बेचारी दुल्हन की बेइज्जती कर डाली, और अब तेरा क्या करना है वो तो है लड़की के घर वाले ही जाने। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? वैसे तो अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरना हर जवान लड़के का सपना होता है, पर जिन लड़कों का सपना है पूरा नहीं होता वो कुछ ऐसे कांड करते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। और भाई आपको है वीडियो कैसी लग रही है, किस देश किस गांव का शहर से देख रहे हो, कमेंट करके जल्दी बताओ, क्योंकि वीडियो आगे चल के और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। मत बताओ हमें, आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या? इनसे मिलिए, ये है हमारे राजा भैया। कहने को तो है राजा भैया हैं, लेकिन इनकी हरकतें किसी जाहिल से कम नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी शादी में ऐसी कोई भी रस्म नहीं छोड़ी जिसमें इन्होंने वीडियो या रील ना बनाई। राजा भैया ने हल्दी से लेकर सुहागरात तक की रील बना डाली, और अब शायद इसीलिए लोग इन्हें कहने लगे हैं कि आप बीवी लाए हो या कंटेंट मटेरियल।
बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। शादी मुबारक। भाई कुछ लौंडे इतने सख्त होते हैं कि उन्हें दुल्हन कितने भी ठुमके लगा लगा कर इम्प्रेस करने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेचारे कुछ दूल्हे ऐसे भी होते हैं कि जिनकी दुल्हन दूसरों के साथ ठुमके लगा लगा कर घुंघरू तोड़ देती है, और वो बेचारे ऐसे खड़े रह जाते हैं कि उन्हें शादी करने के लिए नहीं बल्कि टेंट लगाने के लिए बुलाया हो। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। भाई कुछ दुल्हनों को सिर्फ डांस ही नहीं आता बल्कि वो मल्टी टैलेंटेड होती हैं। देखो इसे कितना बेहतरीन ढोल बजाना भी आता है। आपने इस गाने को तो सुना ही होगा कि दहेज में खोज होना चाहिए, लेकिन जब से लड़कियों को इस तरह के कीड़े ले जाने लगे, जब से लड़कों ने अपनी डिमांड ही चेंज कर दी। क्योंकि आप खुद ही सुनिए बेचारे इस भाई की लड़की को लेकर क्या डिमांड है। जब आप रिश्ता देखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? लड़की देखूंगा। अरे मेरा कहने का मतलब है कि लड़की कैसी होनी चाहिए? लड़की जिंदा होनी चाहिए। क्या सोच है रे तेरी? अगर आपके पिताजी आपकी शादी कराएं और दहेज ना लें, और आपका भी मन शादी का ना हो और आपकी जबरदस्ती शादी कराएं, तो फिर दाल में जरूर कुछ काला होगा। एक बार दिला दे। देखा, अगर समदिन ऐसी मिल जाए तो आपके पिताजी को दहेज महेज कुछ ना चाहिए। अब जरा इधर भी ध्यान दीजिए जनाब, यहाँ तो अच्छी फसलों को कीड़े खा रहे हैं और इन लैलाओं को ऐसे मजनू मिल रहे हैं। भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। शादियों में एक रस्म सबसे अहम होती है, वो है हल्दी लगाने की। लेकिन इसी हल्दी को लगाते समय ऐसे ऐसे कांड होते हैं कि जिन्हें आप लाइफ टाइम भूल नहीं पाओगे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी, दीदी। हो गया। प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। वैसे दोस्तों, अगर आप शादियों में जाते हैं तो आपका सबसे फेवरेट काम क्या है? मेरा तो है दबा कर खाना। लेकिन लड़कियां भी इस मामले में पीछे नहीं हैं, वो भी कैमरा से छिपकर। लेकिन कई बार कैमरामैन इनके खाने के तरीके को रिकॉर्ड कर लेता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि यह लड़कियां किस तरह खाती हैं। और भाई, आप अपनी शादी में इस तरह के दोस्तों से बचकर रहना और इन्हें अपने पास मत आने देना। ऐसा ले जाए ठीक है, लेकिन उसी पैसे से पौआ पीकर है पूरी बारात की बाट लगा देंगे। जैसे इस भाई साहब को देखिए जो पुतले को ही अपनी महबूबा समझ रहे हैं। शादियों में सिर्फ बाराती ही नहीं बल्कि कई बार खाना बनाने वाले भी कांड कर देते हैं, जिसका जुर्माना बेचारे लड़की वाले को भरना पड़ता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार? साला तुमको पागल कुत्ते का दाढ़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। अब इस दूल्हे को देखिए जो दुल्हन को स्टेज पर ऐसे खींच रहा है जैसे कुआं से मटकी, और बेचारी दुल्हन का पोपट करा देता है। और दुल्हन और उसके बॉयफ्रेंड के इस तरह के कारनामों का अभी है सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अब जरा यहाँ भी नजर घुमाइए, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। भाई वीडियो को जरा गौर से देखो कि दूल्हा अभी भी जिंदा है या फिर चल बसा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है ना भाई जब आप शादी करें तो अपने कमीने दोस्तों को जरा दूर रखें, नहीं तो आप अपनी साली को मिठाई खिलाएंगे और वो ऐसा कांड करवा जाएंगे। और अब यहाँ देखिए, दुल्हन की सहेली ही दुल्हन के साथ विश्वासघात कर देती है। अब जरा यहाँ भी नजर घुमाइए, दो भाभीियों ने कैसे स्टेज पर आग लगा रखी है। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ।